हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शेखर सिंह, आपका टीचर, और प्रेजेंट हुआ हूं न्यू चैप्टर के साथ नए लेक्चर में। तो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर आप सभी ने पढ़ लिया होगा, समझ आ गया होगा आपको। आई होप कोई डाउट नहीं आया तो समझ आ ही गया होगा सभी को। ठीक है बच्चों, इसने नहीं पढ़ा है जाके पढ़ो। बच्चों पढ़ना स्टार्ट कर दो, टाइम है नहीं आपके पास, बोर्ड एग्जाम्स पास आ रहे हैं। ठीक है, मैं भी थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, आप थोड़ी जल्दी जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। थोड़ा टाइम लग रहा था बच्चों, थोड़ा काम कराना था, इस वजह से थोड़ा सा समय लग रहा था, बट होप कि अब ऐसा ना हो, जल्दी जल्दी वीडियो आएंगी आपकी। ठीक है, जल्दी से अपना सिलेबस फिनिश करो, फिर रिवीजन पे वर्क करते हैं बच्चों। ठीक है, तो अपनी इसी सीरीज को आगे ले जाते हुए मैं लेके आया हूँ बच्चों आज न्यू चैप्टर आपका क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 2 पोलिनोमियल। जिसको पोलिनोमियल के बारे में कुछ भी नहीं पता है वो भी बच्चा यहाँ से सीख सकता है कि पोलिनोमियल क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही पता होना चाहिए बच्चों पोलिनोमियल क्या होता है। तो अगर इसको डिफाइन किया जाए तो बच्चों हम कह सकते हैं पोलिनोमियल polynomial is a mathematical expression. Polynomial is a mathematical expression which is made up of variables and constants by using arithmetic operations like। बच्चों मैथमेटिक्स में कौन कौन से ऑपरेशन हमारे पास होते हैं जो हम करते हैं, इसमें पोलिनोमियल 3 लगते हैं आपके, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। दे रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप between variables। तो ये थी बच्चों आपकी डेफिनेशन। इसमें एक एक चीज आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। बच्चों वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स अगर आपको नहीं, वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वैल्यू को अपनी वेरी करते रहते हैं। जैसे लाइक दैट आप बहुत ज्यादा यूज करते हो एक्स, वाई, जेड, ये क्या होते हैं बच्चों? वेरिएबल्स होते हैं। ऐसे कॉन्स्टेंट्स बच्चों, कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, लाइक दैट जैसे आप ले लो 1 ले लो, 2 ले लो, जो भी नंबर्स होते हैं वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं आपके। ठीक है, तो वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स बाय यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशन बच्चों जैसे एडिशन हो गया, एडिशन तो पता ही होगा, यानी ऐड प्लस। ठीक है बच्चों, सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस, और फिर मल्टीप्लीकेशन यानी कि मल्टीप्लाई। दे रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ये सब ऑपरेशंस यानी कि जो मैं एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, बिटवीन, इनके बीच में रिलेशनशिप शो करती है क्या? पॉलिनोमियल्स। समझ आई बच्चों डेफिनेशन? इसका एग्जांपल बताऊं मैं आपको। एग्जांपल होगा आपका फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 5। ये बच्चे एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। आप देखोगे इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, सॉरी। इस पॉलिनोमियल में मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं कि कौन सी चीज कहां पे है। ठीक है बच्चों, ये जो 3 है ये तो आपका एक कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, जैसे 5 है आपका एक कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, x जो है आपका ये एक वेरिएबल को शो कर रहा है। मैंने अभी आपको बताया वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं। ये एक वेरिएबल है। ये 2 जो है इसको बोलते हैं पावर, ये पावर में आपका 2। ठीक है बच्चों, और ये अपने आप में ये 3x स्क्वायर जो है प्लस
यानी कि प्लस के इधर वाला और प्लस के जस्ट इधर 5 प्लेस्ड है, इन दोनों को बोलते हैं बच्चों टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म्स। यानी कि ऑपरेशन से जो डिजिट्स अलग हो जाती हैं ऑपरेशन के बाद या उसके पहले, उनको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं हम? टर्म्स। ठीक है, आपको ये समझ आया होगा बच्चों कि पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, पोलिनोमियल क्या होता है और पोलिनोमियल में कौन सी प्लेस क्या होती है। इसको अच्छे से समझ लो बच्चों, माइंड में एकदम उतार लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, देखते हैं बच्चों कि एक पोलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो पहली कंडीशन होगी आपकी, क्या कंडीशन होगी पहली वाली? फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कंडीशन जो होगी आपकी वो होगी दी एक्सपोनेंट्स ऑफ ईच ऑफ द वेरिएबल्स should be a whole number। समझ आया बच्चों? बच्चों क्या मतलब है? द एक्सपोनेंट्स ऑफ ईच ऑफ द वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। इस वाले आप पोलिनोमियल को देखिए कि ये पोलिनोमियल है एक, इसका जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है, पावर को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं बच्चों, वो क्या है? एक होल नंबर है। सेकंड वाली कंडीशन क्या है बच्चों? उसे देखते हैं। दी एक्सपोनेंट्स ऑफ variables in any polynomial have to be a non-negative integer। समझ आया बच्चों? यानी कि एक्सपोनेंट जो होगा किसी पोलिनोमियल में वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। आप यहाँ देख सकते हैं एक्सपोनेंट यानी कि ये पावर, ये नॉन नेगेटिव है और एक इंटीजर है, यानी कि पॉजिटिव में होगा। समझ आ रही है बच्चों वाली स्टेप? थर्ड वाली जो कंडीशन है वो क्या है बच्चों? विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है? वो क्या कहती है बच्चों? कहती है पोलिनोमियल comprises constants and variables but we cannot perform division operation by a variable in we cannot perform division operation by a variable in polynomial। बच्चों ये तीनों कंडीशन इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसके बिना आप समझ नहीं पाओगे कि एक पोलिनोमियल होने के लिए क्या क्या कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक कंडीशंस अच्छे से याद होनी चाहिए। इनको रट समझा भी देता हूँ, समझा भी दी है मैंने सारी। ठीक है, इस वाली थर्ड वाली का मतलब क्या है? पोलिनोमियल कंप्राइजेस कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, यानी कि किसी भी पोलिनोमियल में क्या बच्चों कांस्टेंट्स भी होते हैं और वेरिएबल्स भी होते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल्स अभी मैंने थोड़ी पहले ही बताया वीडियो में। कांस्टेंट्स वो टर्म्स होती हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, लाइक नंबर्स होते हैं आपके 1 2 3। वेरिएबल्स वो वैल्यूज होती हैं जो चेंज होती रहती हैं, लाइक एक्स वाई जेड। ठीक है बच्चों, वी कैन नॉट परफॉर्म डिवीजन ऑपरेशन बाय अ वेरिएबल इन पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल में वेरिएबल्स के बिटवीन हम डिवीजन जो है परफॉर्म नहीं कर सकते, डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। थर्ड वाली जो कंडीशन है वो ये कहती है। आई होप आपको ये कंडीशन समझ आ गई होंगी बच्चों। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम।
तो बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जो पोलिनोमियल नहीं है, और क्यों नहीं है मैंने भी वो 3 कंडीशंस बताई थी जो भी लिखी है 1 2 3, थोड़ा पहले जाओगे वीडियो में, मैंने 3 कंडीशंस जो है एक्सप्लेन किए हैं अभी, उन्हीं के मैंने एग्जांपल ले लिए हैं कि इस बेस पे कैसे हम बता सकते हैं कि ये पोलिनोमियल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखेंगे 2x की पावर माइनस 2, हमें लिखेंगे हियर हियर नोट आ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्यों नहीं है? बिकॉज इट्स exponents of x, बिकॉज लिखेंगे बच्चों बिकॉज हियर एक्सपोनेंट्स ऑफ x इज -2। फर्स्ट वाली कंडीशन जो थी अभी मैंने पढ़ी थी वो यही थी कि एक्सपोनेंट्स जो है, एक्सपोनेंट्स कभी भी जो है माइनस में नहीं हो सकती बच्चों, नेगेटिव नहीं हो सकती। सेकंड वाला एग्जांपल पोलिनोमियल क्यों नहीं है बच्चों, हमें लिखेंगे नोट एन एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल। बिकॉज क्यों नहीं है बच्चों, वी कैन नॉट परफॉर्म्ड डिवीजन इन वेरिएबल्स। अभी थर्ड वाली जो कंडीशंस थी वो यही तो कहती थी बच्चों कि किसी भी वेरिएबल में डिवीजन हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं पोलिनोमियल में। थर्ड वाली कंडीशन क्यों नहीं है बच्चों, थर्ड वाला एग्जांपल क्यों नहीं है बच्चों, हम कह सकते हैं द एक्सपोनेंट कैन नॉट बी a fraction here 1/2। आपको पता है ना बच्चों अंडर रूट का मीनिंग होता है पावर 1/2, यानी कि 2x की पावर 1/2, x की पावर 1/2। हम यहाँ कह रहे हैं द एक्सपोनेंट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन फॉर अ पोलिनोमियल। समझ आया बच्चों? मैं एक बार फिर से जल्दी से समझा देता हूँ इनको। 2x की पावर है -2, फर्स्ट वाली कंडीशन जो भी हमने समझी थी उसमें यही कहा गया था कि एक्सपोनेंट कभी बच्चों नेगेटिव नहीं हो सकती है, बट यहाँ तो नेगेटिव में है, सो दैट्स वाई ये क्या होगा आपका एक पोलिनोमियल नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा बच्चों, बिकॉज यहाँ पे डिवीजन लगा हुआ है एक वेरिएबल के साथ। नॉट एन एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल, वी कैन नॉट परफॉर्म द डिवीजन इन वेरिएबल, कभी भी हम डिवीजन जो है नहीं परफॉर्म कर सकते हैं पोलिनोमियल में। थर्ड वाली कंडीशन क्यों नहीं है बच्चों, एक्सपोनेंट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन हियर 1/2 फॉर अ पोलिनोमियल। ठीक है, ये समझाया गया है बच्चों कैसे। ये क्यों नहीं है, क्योंकि जो फ्रैक्शन है यानी कि फ्रैक्शन में कभी भी पोलिनोमियल में एक्सपोनेंट्स नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंट की पावर क्या है 1/2, ये मैंने अभी समझाई थी आपको। ठीक है बच्चों, सारी कंडीशंस और ये आपके एग्जांपल आ गए हैं। आई थिंक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से क्या क्या कंडीशंस होती हैं एक पोलिनोमियल को होने के लिए और ना होने के लिए। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपका द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पोलिनोमियल। तो दी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ a polynomial refers to writing a polynomial in the descending power of the variable। समझ आया बच्चों? द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पोलिनोमियल रेफर्स टू राइटिंग अ पोलिनोमियल इन द डिसेंडिंग पावर ऑफ द वेरिएबल। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, यानी किसी पोलिनोमियल को अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं
तो जो उसके वेरिएबल्स की पावर है उसको डिसेंडिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, डिसेंडिंग फॉर्म में लिख दो। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस 5 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, ये एक पोलिनोमियल है आपके पास 5 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको रिप्रेजेंट करना है आपको, एक्सप्रेस करना है किस में बच्चों, किस में एक्सप्रेस करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसको अगर हम एक्सप्रेस करेंगे यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज, क्या होगी बच्चों इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। समझ आया बच्चों? तो बच्चों पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन का कुछ पार्ट मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया है। पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट में लेके आऊंगा। अभी कुछ चीज़ें और आपको बतानी है जिससे आपको हेल्प होगी बच्चों। इस वीडियो में किसी भी पार्ट में किसी भी स्टेप में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाने की जल्द से जल्द ट्राई करूँगा, आपके डाउट बताने का ट्राई करूँगा। या मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने डाउट मुझे भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने का ट्राई करूँगा। तो बच्चों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं जल्द ही इसके इंट्रोडक्शन के सेकंड पार्ट में। ठीक है बच्चों, तब तक ध्यान रखिए अपना, और आई होप आप सभी पढ़ रहे होंगे अच्छे से। नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए बच्चों। फिर से कह रहा हूँ, समय है नहीं आपके पास, एग्जाम पास आ रहे हैं। हाँ, जल्दी बच्चों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना बच्चों।